ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरोथनी एकादशी कहते हैं। बरोथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सौभाग्यशाली बनने के लिए बरोथनी एकादशी का व्रत कहते हैं। इसमें दो चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। एक तो व्रत के साथ मिथ्या वाचन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, अगर इस दिन आपको बरुथनी एकादशी व्रत का पूरा फल पाना है। दूसरा, किसी की पर निंदा नहीं करनी है। दो चीजें आज इस बरुथनी एकादशी पर सर्वदा वो हैं, निषेध हैं। तो एक तो झूठ नहीं बोलना और एक पर निंदा नहीं करनी है। लेकिन कभी सत्य की रक्षा करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो कहते हैं ना, सत्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन सत्य क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो बरुथनी एकादशी के व्रत करने के लिए तो जो है कि सवेरे उठें, भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र जो भी आपके पास है उसको साफ करें, स्नान करें, धूप दीप दिखाएं, वस्त्र पहनाएं। अगर मूर्ति है, चित्र है तो साफ कर दें, है ना। और पूरा पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। जो जो आप पूजा का सामान आप लेकर आए हैं भगवान के लिए वो अर्पित करें। और आला पूरा जो आपका मंदिर है उसको साफ करें और भगवान विष्णु को ध्यान करते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो मंत्र है। आप इसको सारा दिन हर एकादशी में मैं आपको बताता हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसकी एकादशी पढ़नी चाहिए, सुनानी चाहिए। अब पहले ज़माने में तो किसी को बिठा के सुनाने में भाई बड़ा वो लगता था और लोग सुनाते भी थे। लेकिन आजकल तो यूट्यूब चैनल है। अब जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ तो आप भी इसको चैनल को शेयर या सब्सक्राइब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग सुनेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। तो सुनना भी कथा को और सुनाना। तो बरुथनी एकादशी की कथा है कि नर्मदा नदी के तट पर राजा मधानता, एक राज्य था, वहाँ पर राजा मधानता राज्य करते थे और बहुत ही परोपकारी, सज्जन, प्रजा का हित चाहने वाले, धर्मात्मा, सदाचारी राजा थे और हमेशा प्रजा के हित में कार्य करते थे। तो खूब भजन पूजन कर रहे थे। तो एक दिन नदी के तट पर भगवान का ध्यान लगा रहे थे तो एक जंगली भालू आया और उनका दायां पैर चबाने लग गया। अब वो दायां पैर जमाने लगा तो क्योंकि उस वक्त तो तापस वेश में थे, साधु के भेष में थे राजा। तो उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त मैंने क्षत्रिय के कारण से कुछ करा तो गलत होगा। तो तापस वेश में भगवान विष्णु का आराधना करने लगे। तो जब भगवान विष्णु ने उनको, क्योंकि तपस्वी देखो जिस वेश में है उस वेश की रक्षा करनी है। तो तापस वेश में हिंसा निषेध है। तो इसलिए वो तपस्वियों के वेश में राजा ने सोचा कि मैं हिंसा करूंगा तो तापस वेश का जो साध्वी वेश है, साधुओं का वेश है, इसकी वो होगी, मतलब मर्यादा भंग हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। तो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तो थोड़ी देर में भगवान विष्णु प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उस रीछ का सिर काट दिया। अब रीछ का सिर काटा तो वो साधु बहुत ही विलाप करने लगा कि मेरा पैर कट गया, मेरा बड़ा दुखी हुआ। भगवान विष्णु के सामने वो करने लगा, प्रभु अब इसका क्या उपाय है। तो खूब अनुनय विनय भगवान से करने लगा। तो भगवान ने कहा कि देखो एक बात सुनो, ये प्रारब्ध का फल है तुम्हारे को। ये साधु जो था, ये जो रीछ था, ये तुम्हारे प्रारब्ध के फल को देने आया था और इसका मेरे सुदर्शन चक्र से अंत होना था। इसको मुक्ति मिलनी थी मेरे द्वारा। तो इसको तो मुक्ति मिल गई और तुम्हारे जो प्रारब्ध के जितने भी तुम्हारे कर्म थे, बुरे कर्म, उनका फल ये तुम्हारे दाहिने पैर पर आया है। तो अब आप क्या करो कि तुम्हारे तुम्हारे जो जितने भी अब पुराने कर्मों के फल हैं, प्रारब्ध के कर्मों के फल, वो तुम सब भुगत चुके हो। तो अब तो तुम सीधा बैकुंठ में जाओगे। तो उसके लिए क्या है कि तुम जाकर के मथुरा में मेरे बराह अवतार की मूर्ति की आराधना करो। मेरे बराह अवतार के
मूर्ति है मथुरा में, वहाँ जाके उसकी आराधना करो और वहाँ उसकी पूजा, उपासना, तपस्या वहाँ जाकर के करो। तो वो राजा मथुरा गया और वहाँ जाकर के उसने भगवान के बराह अवतार की आराधना, पूजा, तपस्या करनी शुरू करी। तो वो अब तपस्या की तो उसका फल तो स्वाभाविक रूप से मिलना था। तो वो एकदम सुंदर, सुडौल और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गए। तो भगवान विष्णु की कृपा, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, वो भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। सुनने वाला भी वैकुंठ प्राप्त करता है और सुनाने वाला भी वैकुंठ को प्राप्त करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भाई आचरण की शुद्धता, एकादशी आहार की शुद्धता और आचरण की शुद्धता, ये दोनों एकादशी के दिन करना चाहिए। व्रत करें, अगर व्रत नहीं कर सकते तो थोड़ा निराहार रहने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भग